जय हिंद, नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जी हां, आज की जो चैप्टर रहेगा अपना वो रहेगा पादप हार्मोन का। जी हां, जो पादप हार्मोन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कौन कौन से वर्दी हार्मोन होते हैं, कौन कौन से वर्दी निरोधक हार्मोन होते हैं, उन सारे वर्दी हार्मोन या निरोधक जितने भी पादप हार्मोन है उनको इस क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है, कौन कौन से हार्मोन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे जाने की संभावना है, कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे पादप हार्मोन के बारे में, वो सारे क्वेश्चंस इसमें पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके, और एक बार सेशन को शेयर करके लाइक जरूर कर दे। जी हाँ, बिना किसी देरी के एक बार क्लास का आगाज करते हैं। जी गुरु जी, कि पादप हार्मोन, फोटो हार्मोन, कि पादप हार्मोन है वो क्या क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेते हैं। कि पादप हार्मोन गुरुजी पौधों में नियमन की प्रक्रिया चार्ल्स डार्विन ने बताई थी। कि पौधों में जो नियमन की प्रक्रिया है उसको चार्ल्स डार्विन ने बताई थी। जी हाँ, इन्होंने जई ओट के नवोद्भिद सीडिंग पौधे पर प्रयोग किया था। अब इसमें गुरुजी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चार्ल्स डार्विन ने जो पादप में नियमन की प्रक्रिया बताई थी वो किस पौधे में बताई थी गुरुजी? जेई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुरुजी ओएट का पौधा, जिसके नवोद्भिद पौधे में प्रयोग किया था। जी गुरुजी, बात करते हैं आगे कि पौधों में पादप हार्मोन विभिन्न क्रियाओं व नियमन व समाकलन करते हैं। कि पौधों में जो पादप हार्मोन है विभिन्न क्रियाओं का नियमन व समाकलन करते हैं। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे के बारे में बता दें। जी हाँ, इसके अंदर तीन क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, तीन क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं गुरुजी। एक तो पहला ये पूछा था कि पौधों में नियमन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो गुरुजी चार्ल्स डार्विन ने बताया था। आपका पहला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। बात करते हैं दूसरे ने, किस पौधे में किया था गुरुजी? जेई के पौधों के नवोद्भिद पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है जी गुरुजी, दूसरा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया। बात करते हैं तीसरे में कि पौधों में पादप विभिन्न क्रियाओं व नियमन बस समाकलन करते हैं। उसमें पूछा गया कि पौधों में जो पादप हार्मोन का मुख्यतः क्या कार्य होता है गुरुजी? वो होता है विभिन्न क्रियाओं का नियमन व समाकलन करने का कार्य होता है पौधे पादप हार्मोन का। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आपके इस पादप हार्मोन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल। गुरुजी, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि पादप हार्मोन वैसे तो देखा जाए तो दो ही प्रकार के होते हैं। वैसे हार्मोन बहुत से होते हैं पर प्रकार इनके दो ही होते हैं गुरुजी। कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गुरुजी? एक तो जो पादपों में वृद्धि करते हैं, कौन से? वृद्धि प्रवर्धक। एक तो हो गए गुरुजी वृद्धि प्रवर्धक, वे पौधे जो पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं गुरुजी वृद्धि रोधक। दूसरे कौन से होते हैं गुरुजी? वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से गुरुजी? वृद्धि प्रवर्धक। ऐसे हार्मोन जो वृद्धि करते हैं पादपों में वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहलाते हैं। और जो वृद्धि में रुकावट पैदा करते हैं गुरुजी वृद्धि रोधी हार्मोन कहलाते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। तो गुरुजी वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन कौन से हैं उसके बारे में जरा डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है जी गुरुजी, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में देखा जाए तो गुरुजी सबसे पहला हार्मोन होता है गुरुजी ऑक्सिन। कौन सा होगा गुरुजी? ऑक्सिन हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ऑक्सिन, अब बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में थोड़ी सी डिटेल से। जी गुरुजी, एक ऑक्सिन के बारे में एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कौन कौन से, वो इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से जानकारी लेते हैं। बात करते हैं इसका कार्य। गुरुजी ऑक्सिन का क्या कार्य होता है? गुरुजी ऑक्सिन का यह कार्य होता है कि जो तने की लंबाई में वृद्धि को उत्तेजित करता है। क्या करता है जी? तने की वृद्धि को, तने की वृद्धि को उत्तेजित करता है।
तने की वृद्धि को उत्तेजित करता है। ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, पौधे की वृद्धि में सहायक। दूसरा पॉइंट लिख लें, पौधे की वृद्धि में सहायक। साथ में लिखते जाइए, साथ साथ में नोट्स के रूप में लिखते जाइए ताकि वापस आपको देखना ना पड़े। जी गुरुजी। बात करते हैं प्रकाशानुवर्तन की क्रिया किस हार्मोन में होती है। तो यह आप बहुत बार पूछा गया है गुरुजी, प्रकाशानुवर्तन की। प्रकाशानुवर्तन की क्रिया मतलब प्रकाश की क्रिया, प्रकाश की ओर क्रिया। प्रकाश की ओर क्रिया वो किस में होते हैं गुरुजी, प्रकाशानुवर्तन। जैसा कि सूरजमुखी का पौधा होता है, जिस तरफ सूर्य होता है उसी तरफ प्रकार ये घूम जाता है। पौधे प्रकाश की ओर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं गुरुजी, प्रकाशानुवर्ती गति कहलाती है। और गुरुत्वानुवर्ती गुरुजी, पौधे ऊपर से नीचे की ओर जो गति करते हैं, नीचे की ओर गति करते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण गति होती है। तो प्रकाशानुवर्तन की क्रिया किस हार्मोन में होती है गुरुजी, ऑक्सीजन हार्मोन में होती है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन की क्रिया इसमें होती है। बात करते हैं आपके जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट है कि जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित, कि गुरुजी जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, वृद्धि को नियंत्रित गुरुजी ऑक्सीजन हार्मोन करता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं और जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। जी गुरुजी। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि गुरुजी जो खेतों में खरपतवार नाशी के रूप में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है गुरुजी, वो भी ऑक्सीजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में गुरुजी, खरपतवार नाशी के रूप में। तो लिख लीजिए एक बार कि खेतों में खरपतवार नाशी के रूप में ऑक्सीजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, साथ में लिखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ जी बिल्कुल। एक बार वापस देख लेते हैं गुरुजी। पादप हार्मोन, फोटो हार्मोन्स। फोटो हार्मोन्स गुरुजी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वर्धी प्रवर्धक, दूसरे होते हैं गुरुजी वर्धिक रोधी। वर्धी रोधी तो जो पौधों में वृद्धि को रोकते हैं, वर्धी रोधी हार्मोन कहलाते हैं, जो बहुत से कम है। जबकि वर्धी प्रवर्धक हार्मोन वे हार्मोन होते हैं गुरुजी जो पौधों में वृद्धि में सहायता करते हैं, वर्धी प्रवर्धक हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं पहला वर्धी प्रवर्धक हार्मोन कौन सा है गुरुजी, ऑक्सीजन होता है, जो एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। पादप हार्मोन से आपके हर एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो गुरुजी तने की जो वृद्धि को उत्तेजित करता है, न कि वृद्धि को उत्तेजित करता है, इस चीज को याद रखना, वृद्धि को उत्तेजित करता है। जी गुरुजी। बात करते हैं दूसरी, पौधे की वृद्धि में सहायक। पौधे की जो वृद्धि होती है, वृद्धि में सहायक कौन सा होता है गुरुजी, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ये उत्तेजित करता है। उत्तेजित क्यों उत्तेजित करता है, तभी तो वृद्धि होती है, तो वृद्धि में सहायक। तीसरा पॉइंट याद करते हैं गुरुजी की प्रकाशानुवर्तन की क्रिया, मतलब प्रकाश की ओर, जैसा सूरजमुखी का पौधा होता है, सूर्य की ओर तरफ घूमता रहता है, ऊपर की ओर वृद्धि करता रहता है, वो किस हार्मोन के कारण गुरुजी, ऑक्सीजन के हार्मोन के कारण। गुरुत्वानुवर्ती की क्रिया जो गुरुत्वाकर्षण की ओर लग जाता है, मतलब नीचे की ओर ले जाता है, वो गुरुत्वानुवर्ती की क्रिया भी इसी में होती है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की गुरुजी, जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्या करता है गुरुजी, जड़ों की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, तो गुरुजी पांचवा पॉइंट यह है कि खेतों में खरपतवार नाशी के रूप में ऑक्सीजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। तो इसमें से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपको एक तो प्रकाशानुवर्तन की क्रिया किस हार्मोन में होती है गुरुजी, ऑक्सीजन में। जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है गुरुजी, ऑक्सीजन में। खेतों में खरपतवार नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है गुरुजी, ऑक्सीजन हार्मोन में। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले हार्मोन की ओर चलते हैं। जी गुरुजी।
अगले हार्मोन की ओर चलेंगे अब। जी गुरुजी, दूसरा हार्मोन कौन सा है गुरुजी? जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा है गुरुजी? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन। जी गुरुजी, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से पूछ लेते हैं। यहाँ इसके बारे में भी बहुत से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के हार्मोन में पूछे जाते हैं। दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन जो भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसे क्या कहते हैं गुरुजी? मुख्य हार्मोन भी कहते हैं। पादप का मुख्य हार्मोन भी इससे कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पादप का मुख्य हार्मोन, पादप का मुख्य हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? पादप का मुख्य हार्मोन भी कहा जाता है इसे। इसे कहा जाता है गुरुजी, जिब्रेलिन को कहा जाता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं दूसरी बात जिब्रेलिन की। जी गुरुजी, जो पौधा होता है, जो अंकुरित होता है, जब बीज बोया जाता है तब वो अंकुरित होता है, तो अंकुरित होने में मदद कौन सा हार्मोन करता है गुरुजी? जिब्रेलिन करता है। ठीक है, तो अंकुरण में सहायक, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो आप कि अंकुरण में सहायक, अंकुरण में सहायक हार्मोन, अंकुरण में सहायक होता है। जी गुरुजी। बात करते हैं इसके अलग तीसरे पॉइंट की। जी गुरुजी, तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, जो कोशिका विभाजित होती है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, ना कि कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है गुरुजी? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। जी गुरुजी। कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, को उत्तेजित करता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा, कोशिका उत्तेजित करने के साथ साथ जैसे जैसे ही उत्तेजित करेगा, उत्तेजित करने के साथ साथ पौधे की जो तने में होती है, तना होता है, उस तने में वृद्धि होती है। क्या होती है गुरुजी? तने में वृद्धि होती है, तो जिसे संपूर्ण तना तेजी से वृद्धि करता है, उत्तेजित करता है, जिससे संपूर्ण तना तेजी से वृद्धि करता है, तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है जी गुरुजी। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, जिससे संपूर्ण तने में वृद्धि तेजी से होता है। जी गुरुजी। इसे वृद्धि नियंत्रण हार्मोन भी कहा जाता है, इसीलिए, और इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। यह भी याद रखना, या इसीलिए ना लिखे, अगला पॉइंट ही बना लो इसे, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप। वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी जी गुरुजी, तो वृद्धि को उत्तेजित करना है, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। बात करते हैं जो पौधे की लंबाई होती है, जैसे तना वृद्धि होता है, उसी प्रकार सारी पौधे की जो वृद्धि होती है, पत्ते, तना, जड़ों में, सब में वृद्धि होती है, तो वृद्धि की जो सहायता करता है पादप में वृद्धि, तो ऐसा लिख सकते हो, पादप वृद्धि या पौधे की वृद्धि लिख सकते हो आप। पौधे की लंबाई में वृद्धि, वृद्धि में सहायक। ठीक है जी जी। पौधे की वृद्धि में या लंबाई में जो सहायता होती है, या सहायक हार्मोन होता है। बात करते हैं पुष्प उत्पत्ति। क्या होता है गुरुजी? जो पुष्प लगते हैं पौधे में, पुष्प उत्पत्ति की
में सहायक कौन सा होता है हार्मोन होता है गुरुजी? यही जिब्रेलिन हार्मोन होता है। तो पुष्प उत्पत्ति में सहायक, पुष्प उत्पत्ति में सहायक हार्मोन। ठीक है जी गुरुजी। जी गुरुजी, बात करते हैं इसके अलावा, जैसे पौधों में लंबाई की वृद्धि में सहायता होता है, अगर ये वृद्धि में सहायता न करता या इस हार्मोन की कमी हो जाती है, प्रॉपरली अगर हार्मोन होता है पौधे में तो वृद्धि में की लंबाई होती है पौधे की, अगर वृद्धि जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो वृद्धि नहीं होगी तो बोनापन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पौधे में बोनापन किस हार्मोन की कमी के कारण होता है गुरुजी? जिब्रेलिन के। तो ये भी एक क्वेश्चन बना के लिख लेना। जी हाँ, पॉइंट बना लो कि इसकी कमी से पौधा बोनापन होता है। क्या होता है गुरुजी? इसकी कमी से, कि इसकी कमी से, इसकी कमी से पौधा बोनापन हो जाता है, या इसकी कमी से पौधा बोनापन रह जाता है। या बोनापन हो जाता है। जी गुरुजी, ठीक है। अब एक बार वापस देख लेते हैं गुरुजी कि जिब्रेलिन हार्मोन जो पादप का मुख्य हार्मोन भी कहा जाता है। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है गुरुजी कि पादप की जो मुख्य हार्मोन है वह हार्मोन कौन है? गुरुजी, पादप का जो मुख्य हार्मोन कहा जाता है गुरुजी, किसको? जिब्रेलिन को कहा जाता है। बात करते हैं दूसरा कि अंकुरण में सहायक हार्मोन कौन सा होता है गुरुजी? जिब्रेलिन होता है। जो सबसे एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है कि अंकुरण में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? आपके जिब्रेलिन हार्मोन होता है। बात करते हैं आगे कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, न कि कोशिका विभाजन। गुरुजी, कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया उसको उत्तेजित करने का कार्य किसका होता है गुरुजी? जिब्रेलिन हार्मोन का होता है। जी गुरुजी, बात करते हैं जिससे संपूर्ण तने में तेजी से वृद्धि होती है, इसे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। इसे वृद्धि नियंत्रक भी हार्मोन भी कहा जाता है। जी हाँ, 3 स्टार। पौधे की लंबाई में वृद्धि में सहायक, पौधे की जो वृद्धि होती है उस वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा होता है गुरुदेव? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। जी गुरुजी, बात करते हैं पुष्प उत्पत्ति में भी सहायक होता है। पुष्प उत्पत्ति में जो सहायक हार्मोन होता है वो कौन सा होता है गुरुजी? जिब्रेलिन हार्मोन सहायक हार्मोन होता है। गुरुजी, इसकी कमी से पौधे में बोनापन रह जाता है, पौधा लंबाई नहीं करता है, बोना रह जाता है। वो किस कमी के कारण गुरुजी? जिब्रेलिन हार्मोन के कारण। हमने बहुत से पौधे देखे होंगे जिनकी वृद्धि बहुत कम होती है, वो क्यों होती है गुरुजी? उनमें जिब्रेलिन हार्मोन की कमी होती है। और जैसा कि आपको पता होगा कि पौधे हैं जो बरसात के समय ज्यादा वृद्धि करते हैं। क्यों करते हैं ज्यादा? क्योंकि गुरुजी जो बरसात का पानी होता है और जड़ों में पहुंचता है तब जिब्रेलिन हार्मोन ज्यादा स्रावित करता है अपना हार्मोन। तो इसीलिए जिब्रेलिन हार्मोन स्रावित होने से पौधे की जो लंबाई है वो तेजी से बढ़ती है। किस लिए बढ़ती है गुरुजी? जो बरसात का पानी होता है तब जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से पौधे की जो वृद्धि होती है वह बढ़ जाती है। जी गुरुजी, ठीक है। अब बात करते हैं इससे अगले हार्मोन की, गुरुजी साइटोकाइनिन हार्मोन की। जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे आपके लिए। जी गुरुजी, बात करते हैं साइटोकाइनिन, अगला हार्मोन है। कौन सा है गुरुजी? साइटोकाइनिन हार्मोन। जी गुरुजी, कौन सा हार्मोन है गुरुजी? साइटोकाइनिन। ठीक है जी गुरुजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन हार्मोन जी नाम से स्पष्ट है गुरुजी। साइटो यानी कोशिका, ठीक है। काइनिन यानी विभाजन, ठीक है। सेल यानी कोशिका। नाम से स्पष्ट है आपके कि सेल विभाजन मतलब सेल विभाजन या कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन का जो कार्य होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है गुरुजी? आपके साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण होता है। तो आप सीधा यही लिख सकते हो, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। जिब्रेलिन क्या करता था? वो कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता था, जबकि कोशिका विभाजन का जो कार्य होता है वो कहां होता था गुरुजी? इसमें साइटोकाइनिन में होता था।
किसमें होता है गुरुजी? साइटोकाइनिन में होता है। जी गुरुजी, साथ में लिखते जाइए। जी हाँ, साइटोलॉजी मतलब जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है गुरुजी, साइटोलॉजी कहलाता है। बात करें कोशिका विभाजन के अलावा इसका क्या कार्य होता है गुरुजी? कोशिका विभाजन के अलावा साइटोकाइनिन इस वर्ग में हार्मोन जो कोशिका विभाजन व कोशिका विभेदन की प्रेरित करते हैं, कोशिका विभेदन को भी प्रेरित करते हैं। तो ये भी लिख सकते हो आप, कोशिका विभेदन। कोशिका विभेदन, कोशिका विभेदन भी किससे होता है गुरुजी? इसमें साइटोकाइनिन में होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा साइटोकाइनिन में गुरुजी, ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन के साथ मिलकर पौधे में वृद्धि नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं गुरुजी? जो आपने दो हार्मोन पढ़े हैं अभी, कौन कौन से पढ़े थे गुरुजी? एक तो ऑक्सिन पढ़ा है और दूसरा पढ़ा है गुरुजी जिब्रेलिन। इन दोनों के साथ मिलकर पौधे में वृद्धि नियमन करता है। क्या करता है गुरुजी? यह हार्मोन लिख सकते हो आप, लिखना चाहते हो तो। यह हार्मोन कौन सा हार्मोन गुरुजी? साइटोकाइनिन हार्मोन ऑक्सिन व जिब्रेलिन के साथ मिलकर, जिब्रेलिन के साथ मिलकर पौधों में वृद्धि नियमन की क्रिया, पौधों में वृद्धि नियमन की क्रिया, नियमन की क्रिया पूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। ठीक है जी गुरुजी, साथ में लिखते जाइए नोट्स के रूप में। जी हाँ जी गुरुजी। बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगला अपना हार्मोन है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले हार्मोन की ओर चलते हैं। जी हाँ, नोट्स के रूप में लिखते जाइए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो एग्जाम से पहले एक बार इनको शास्त्रीय दृष्टि से देख लेना, और जो अपन रिवाइजन करेंगे वो केवल इन्हीं से शॉर्टली स्पीड से करेंगे, जैसे एग्जाम आएगा उसके नजदीक। ले लिया जी गुरुजी। अगले हार्मोन की बात करते हैं गुरुजी। अगला हार्मोन है इथाइलिन हार्मोन। कौन सा है गुरुजी? इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन, इससे भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इथाइलिन हार्मोन के बारे में क्या पूछा गया है गुरुजी? इथाइलिन हार्मोन वो होता है, यह पादप हार्मोन में फलों को जल्दी से पकाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि पादप हार्मोन में जो फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है? तो कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है गुरुजी? आपके इथाइलिन हार्मोन काम में लिया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो पादप में यह पादप हार्मोन फलों को जल्दी पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसा लिख सकते हो आप कि पादप में फलों को, पादप में फलों को तेजी से पकाने के लिए इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जी गुरुजी। पादप हार्मोन में, तो पादप में फलों को तेजी से पकाने के लिए इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी सी, और साथ में नोट्स के रूप में लिखते जाइए। अगर आप नोट्स पहले रफ कॉपी में लिखते हो, उसके बाद फेयर कॉपी में बनाते हो, तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आप अगर कोई क्वेश्चन को 2 बार लिखोगे तो आपको वो ज्यादा जल्दी याद होगा। ठीक है जी गुरुजी। इथाइलिन हार्मोन, जी गुरुजी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट गुरुजी, यह हार्मोन गैसीय अवस्था में रहता है। यह हार्मोन गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में रहता है। किस अवस्था में गुरुजी? गैसीय अवस्था में रहता है। जी गुरुजी, जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित हो, गैसीय अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, और द्रव में जिसका आयतन अनिश्चित हो और आकार जो निश्चित होता है।
उसी प्रकार इथाइलिन हार्मोन जो गुरुजी ये गैसीय अवस्था में रहता है। जी गुरुजी। मुख्य कार्य गुरुजी फलों को पकाना। ठीक है गुरुजी, फलों को पकाना सबसे इंपॉर्टेंट यही कार्य होता है इसका, जो गैसीय अवस्था में होता है और फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका जो इथाइलिन हार्मोन। जी गुरुजी, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि फलों को पकाने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है गुरुजी? आपके इस इथाइलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं इसके अगले हार्मोन की। गुरुजी अगला हार्मोन कौन सा है गुरुजी? एब्सिसिक अम्ल। कौन सा होता है गुरुजी? एब्सिसिक। एब्सिसिक अम्ल गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। इससे भी एग्जाम में अभी तक ज्यादा क्वेश्चन इसके बारे में पूछा नहीं गया है, पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमावदार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके बारे में सबसे बड़ी बात क्या होता है गुरुजी? जो पेड़ में पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य कौन सा होता है गुरुजी? ये हार्मोन कौन सा है गुरुजी? पहली बात तो वृद्धि रोधी हार्मोन है। ठीक है, वृद्धि रोधी हार्मोन, वृद्धि रोधी हार्मोन। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं पौधे में जो वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। क्या करता है गुरुजी? पेड़ पौधे की वृद्धि रोकना। वृद्धि को रोकना इसका कार्य होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं ये पौधे पुष्प व फलों पत्तियों को गिरने में उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए गुरुजी। क्या लिखना है गुरुजी? कि यह पौधे की या यह हार्मोन पौधे की पत्तियां व फलों को गिराने का कार्य करता है। गिराने का कार्य करता है। गिराने का कार्य ऐसा नहीं है कि जैसा मानवीय जात में चल रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को गिराने में तुला हुआ है। जी हाँ, हमारी यही तो समाज की सबसे बड़ी दोष है कि जो एक इंसान बढ़ रहा है उसको गिराने में सबसे पर यही होता है कि अगर एक कोई बढ़ रहा है तो दूसरा उसका टांग खिंचाई में लगा रहता है, उसको गिराने में लगा होता है या उसकी बुराई करने में लगा होता है, जबकि यह नहीं पता होता कि खुद का आंकलन करो, एक बार खुद कहां पे हो। दूसरों की बुराई करने से पहले एक बार खुद के अंदर झांक लेना चाहिए। तो उसी प्रकार यह हार्मोन क्या होता है गुरुजी? उसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियों से तोड़ने में कार्य करता है। क्या करता है? जो पत्तियां टूट जाती है उस तोड़ने में कार्य किसका होता है गुरुजी? एब्सिसिक अम्ल का। जैसे फल पकता है, फल को तोड़ने में कार्य किसका होता है गुरुजी? एब्सिसिक अम्ल का। अगर फल पक गया, फल पकते ही जो नीचे पड़ जाता है, क्या करता है गुरुजी? जो नीचे जमीन पे पड़ जाता है, वो उस पड़ने के लिए कौन सा हार्मोन काम में ले जाता है गुरुजी? पकने पे, वहां से टूटने पे गुरुजी एब्सिसिक अम्ल इसका प्रयोग किया जाता है। जी गुरुजी। बात करते हैं हार्मोन में, यह हार्मोन बीजों को प्रस्फुटन को रोकता है। बीजों के जो प्रस्फुटन होता है, ठीक है, बीजों के प्रस्फुटन को रोकना, बीजों के प्रस्फुटन को रोकता है। ठीक है जी गुरुजी। बीजों के जो प्रस्फुटन है उसको रोकने में भी यह कार्य करता है। और प्रस्फुटन होता है जिससे शीत भंडार में प्रस्फुटित न हो, ताकि शीत भंडार में प्रस्फुटित न हो। ताकि शीत भंडारी प्रस्फुटित ना हो, इसलिए वह बीजों के प्रस्फुटन को रोकता है। ठीक है जी गुरुजी। इसके साथ ही तो शीत भंडार में आलू के कंदों का क्या होता है गुरुजी? वो शीत भंडार में आलू के कंद होते हैं।
शीत भंडार के समय जो आलू के कंद है, कंद में जो प्रस्फुटन को रोकने के लिए इस नेप्थलीन या एसिटिक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। नेप्थलीन शीत भंडार में आलू के कंद को या आलू के कंद को जो प्रस्फुटन होता है, आलू के कंद में जो प्रस्फुटन होता है, उस प्रस्फुटन को रोकने के लिए प्रस्फुटन को रोकने के लिए NAA, क्या कौन सा हार्मोन आता है गुरुजी? NAA हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। और इसका पूरा नाम कौन सा होता है गुरुजी? नेप्थलीन एसिटिक अम्ल। नेप्थलीन एसिटिक अम्ल, जी गुरुजी। रोकने के लिए नेप्थलीन एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक एसिटिलीन हार्मोन है। जी गुरुजी, जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी गुरुजी, अगली बात करते हैं गुरुजी एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक हार्मोन। यह हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, कैसा हार्मोन है गुरुजी? ये एक ऐसा हार्मोन है जो कृत्रिम हार्मोन है। एब्सिसिक हार्मोन कृत्रिम हार्मोन है। कृत्रिम के मतलब बना सकते हैं। कौन सा हार्मोन है गुरुजी? ये कृत्रिम हार्मोन है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं फलों के भंडार गृहों में। फलों के भंडार गृह में मतलब जहां फल अधिक ज्यादा संख्या में होते हैं या फलों का जो भंडार होता है भंडार गृहों में, कृत्रिम रूप से पकाने हेतु, कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से पकाने हेतु किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है गुरुजी? एसिटिलीन का या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है पकाने हेतु, एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जी हां, ये क्वेश्चन आया था अभी। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जी गुरुजी। ये क्वेश्चन याद रखना आप, 3 स्टार क्वेश्चन। दूसरी बात, एब्सिसिक हार्मोन कृत्रिम हार्मोन है या एब्सिसिक हार्मोन कृत्रिम है, ठीक है जी गुरुजी, यह एक कृत्रिम हार्मोन है, जी गुरुजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक बार वापस देखते हैं इस से। वृद्धि रोधक हार्मोन होता है एब्सिसिक। दूसरी बात, पेड़ पौधों में वृद्धि को रोकता है, जी गुरुजी। यह हार्मोन पौधों की पत्तियां व फलों को गिराने का कार्य करता है, ठीक है जी गुरुजी। इसके साथ ही गुरुजी इसका और क्या कार्य होता है गुरुजी? ये बीजों के प्रस्फुटन को रोकता है ताकि शीत भंडार में प्रस्फुटित ना हो। शीत भंडार में आलू के कंद के प्रस्फुटन को रोकने के लिए गुरुजी NAA नेप्थलीन एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी गुरुजी। यह था आपका एब्सिसिक अम्ल। दूसरी बात, ये कृत्रिम हार्मोन भी है। दूसरी बात एक याद रखना आपकी, फलों में भंडार गृहों में कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जी गुरुजी। एक बार वापस देखते हैं कि हमने जो पढ़ा था उसके बारे में। आज हमने चर्चा की थी गुरुजी पादप हार्मोन की। किसकी बात करती है हमने गुरुजी? पादप हार्मोन की बात की थी, जी गुरुजी। तो पादप हार्मोन में गुरुजी पौधों में नियमन की प्रक्रिया चार्ल्स डार्विन ने बताई थी। दूसरी बात, उन्होंने जेई या ओट के नवोद्भिद पौधे में पर प्रयोग किया था, जी गुरुजी। पौधों में पादप हार्मोन विभिन्न क्रियाओं का नियमन व समाकलन करते हैं, जी हां। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं, जी गुरुजी। बात करते हैं इसके आगे पादप हार्मोन की। तो गुरुजी पादप हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है, एक वृद्धि रोधी हार्मोन होता है, जो पौधे की वृद्धि को
रोकता है, वर्दी रोधी हो जाता है, और जो पौधों की वर्दी में सहायता होता है वो वर्दी प्रवर्धक हार्मोन होता है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो गुरुजी ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा होता है? गुरुजी ऑक्सीजन हार्मोन वो होता है जो तने की वर्दी को उत्तेजित करता है। तने की जो वर्दी होती है उस वर्दी की उत्तेजित करने में सहायता कौन करता है जी? ऑक्सीजन हार्मोन करता है। बात करते हैं पौधे की वर्दी में सहायक, किसमें सहायक? गुरुजी पौधे की जो वर्दी होती है उस वर्दी में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? गुरुजी ऑक्सीजन होता है। बात करते हैं प्रकाशानुवर्तन की क्रिया, मतलब प्रकाश की ओर, जैसे ही सूरजमुखी का हमने एग्जांपल दिया था, जिस तरह सूरज रहेगा उस तरह वो घूम जाएगा, मतलब ऊपर की ओर वर्दी करता है, प्रकाश की ओर वर्दी करता है। ऊपर की ओर वर्दी करने में ऑक्सीजन हार्मोन काम में लिया जाता है, जबकि गुरुत्वानुवर्ती की क्रिया भी इसी में होती है। जमीन के अंदर या नीचे की ओर वर्दी करता है वो गुरुत्वानुवर्ती कहलाती, वो भी ऑक्सीजन हार्मोन में ही होती है। बात करें जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है? एसएससी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, तो गुरुजी कौन करता है? ऑक्सीजन हार्मोन करता है। जी गुरुजी आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया कि खेतों में खरपतवार नाशी के रूप में ऑक्सीजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें पूछा गया था किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है खरपतवार नाशी के रूप में? एसएससी आर्मी जीडी में पूछा गया था, तो किसका किया जाता है गुरुजी? ऑक्सीजन हार्मोन का किया जाता है खरपतवार नाशी के रूप में। ठीक है, अगला गुरुजी अगला हार्मोन है जिब्रेलिन हार्मोन। तो जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में यह बताया गया था कि पादप का जो मुख्य हार्मोन भी कहा जाता है। अभी क्वेश्चन सबसे पहले यह बनता है कि पादप का जो मुख्य हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? तो गुरुजी जिब्रेलिन हार्मोन पादप का मुख्य हार्मोन कहलाता है। बात करते हैं अंकुरण में सहायक, तो गुरुजी कौन सा हार्मोन है जो अंकुरण में सहायक हार्मोन होता है पादप हार्मोन में? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से राइट आंसर होगा गुरुजी जिब्रेलिन हार्मोन, जो पादप के या पौधों के अंकुरण में सहायक होता है। बात करते हैं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, क्या करता है गुरुजी? कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उसको उत्तेजित कौन करता है गुरुजी? जिब्रेलिन करता है, जिससे संपूर्ण तना तेजी से वृद्धि करता है। गुरुजी पौधे की लंबाई में वृद्धि में सहायक है, पौधे की जो लंबाई होती है इस लंबाई में वृद्धि या लंबाई में सहायक हार्मोन होता है। गुरुजी पुष्प उत्पत्ति में भी सहायक होता है, किसमें आता है गुरुजी? पुष्प की जो उत्पत्ति होती है पुष्प उत्पत्ति में सहायक होता है। पौधे पे जो पुष्प लगते हैं उनमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है गुरुजी? जिब्रेलिन हार्मोन सहायक होता है मेरे दोस्त। बात करते हैं इसके अलावा इसकी कमी से पौधा बोनापन रह जाता है, जब यह हार्मोन सक्रियशन नहीं होता है तब पौधा की जो वृद्धि होती है वो वृद्धि नहीं होती है और वो बोना रह जाता है। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। जी गुरुजी अगले हार्मोन की चलते हैं गुरुजी साइटोकाइनिन। साइटो मतलब जिसे साइटोलॉजी कहते हैं गुरुजी, कोशिका के अध्ययन को, उसी प्रकार साइटो यानी सेल, सेल यानी कोशिका। तो कोशिका काइनिन यानी विभाजन डिवीजन, गुरुजी कोशिका के विभाजन को किस में होता है गुरुजी? कोशिका का जो विभाजन होता है पेड़ पौधों में वो साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण होता है। गुरुजी कोशिका विभेदन वो भी साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण होता है। गुरुजी यह हार्मोन ऑक्सीजन व जिब्रेलिन के साथ मिलकर पौधे में वृद्धि नियमन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूर्ण करता है। जो वृद्धि नियमन होता है उस वृद्धि नियमन में सहायक कौन कौन सा? तो गुरुजी ऑक्सीजन, और ये दोनों हार्मोन मिलकर होते हैं। जी गुरुजी बात करते हैं इसके लिए इथाइलिन हार्मोन। गुरुजी पादप में फलों को तेजी से पकाने के लिए इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है और यह हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, पादप में फलों को तेजी से वृद्धि में लिए और पकाने के लिए, ठीक है, फलों को पकाने में गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है जी गुरुजी आगे पूछा गया था कि एफसीसी का अम्ल गुरुजी वृद्धि रोधी हार्मोन होता है, पेड़ पौधे में वृद्धि को रोकता है और यह हार्मोन पौधे की पत्तियों को फलों से गिराने का कार्य करता है और बीजों को पृष्ठपतन से रोकता है ताकि शीत भंडार में पृष्ठपतन न हो। और यह क्वेश्चन पूछा गया था कि शीत भंडार में आलू के कंद को पृष्ठपतन को रोकने के लिए नेप्थलीन एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, इसके ले लीजिए। उसके बाद जी गुरुजी आगे था एब्सिसिक हार्मोन जो कृत्रिम हार्मोन है और फलों को भंडार गृहों में कृत्रिम रूप से पकाने तो किस गैस का काम में ले जाता है गुरुजी? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके ले लीजिए। जी गुरुजी ये थे आपके पादप हार्मोन और आशा करते बहुत से अच्छे से आपको समझ में आएंगे। जी हाँ, इसी तरह की क्लास लेने के लिए हमारी गुरुकुल आर्मी ऑलराउंडर प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। जिनका आगे एग्जाम है, जो सीआरपीएफ एग्जाम चल रहे हैं, उनके लिए सभी को गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक बधाई, बेस्ट विशेष, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।